हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है थेराप्यूटिक यूज ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स और एड्रेनर्जिक, अर्थात सिम्पैथोमाइमेटिक्स के चिकित्सीय उपयोग के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक्स को एड्रेनर्जिक भी कहते हैं। आज इस वीडियो में जो है हम इसके चिकित्सीय उपयोग और एडवर्स इफेक्ट, कंट्रा इंडिकेशन और सम मार्केट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम इसके थेराप्यूटिक यूज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है इन एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा, अर्थात तीव्र ब्रोंकियल अस्थमा में एड्रेनालिन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय इंजेक्शन इन एक्यूट अटैक। एड्रेनालिन तीव्र हमलों में इंजेक्शन द्वारा प्रशासित किया जा सकता है। एंड इन स्टेटस अस्थमैटिकस इट इज गिवन बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। और अस्थमैटिकस की स्थिति में यह जो है इंजेक्शन द्वारा सबक्यूटेनियस दिया जाता है। अस्थमैटिकस मीन्स होता है दमा रोग से पीड़ित। Isoprenaline is given in bronchial asthma by sublingual route। Isoprenaline ब्रोंकियल अस्थमा में सबलिंगुअल रूट द्वारा दिया जाता है। अदर बीटा 2 एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट आर प्रीफर्ड इन क्रोनिक ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। अन्य बीटा 2 एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट ब्रोंकियल अस्थमा के क्रोनिक उपचार में मुख्य हैं या ज़्यादातर पसंद किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट यूज है इन कार्डियक सिनकोप, अर्थात कार्डियक सिनकोप में। सिनकोप मीन्स होता है बेहोशी। एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन आर हाईली यूजफुल। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन अत्यधिक उपयोगी हैं। अब नेक्स्ट यूज है इन एलर्जी एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक, अर्थात एलर्जी और एनाफाइलेक्टिक शॉक में। एनाफाइलेक्टिक मीन्स होता है सदमा। टाइप ऑफ रिएक्शन एड्रेनालिन एक्ट्स बाय रेजिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्रोंकोडाइलेशन एज ए फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट। एलर्जी और एनाफाइलेक्टिक शॉक प्रकार की प्रक्रियाओं में एड्रेनालिन फिजियोलॉजिकल एजेंट के रूप में ब्रोंकोडाइलेशन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर कार्य करता है। नेक्स्ट यूज है नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक लाइक प्रोकेन ड्यू टू वासोकंट्रिक्शन। नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन वासोकंट्रिक्शन के कारण प्रोकेन जैसे लोकल एनेस्थेटिक एक्शन को बढ़ा देते हैं। अब है नेक्स्ट यूज एज ए लोकल हीमोस्टैटिक, अर्थात लोकल हीमोस्टैटिक के रूप में। नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन प्रिवेंट ब्लीडिंग इन एपिस्टैक्सिस एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द सॉकेट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन। लोकल हीमोस्टैटिक के रूप में सॉकेट से दांत निष्कर्षण के बाद से ब्लीडिंग और एपिस्टैक्सिस मीन्स होता है नाक से खून आना या नक्सीर फूटना में ब्लीडिंग अर्थात रक्तस्राव को नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन रोकते हैं। नेक्स्ट है टू काउंटरैक्ट टिल इफेक्ट्स ऑफ overdose of insulin adrenaline due to its hyperglycemic property antagonize the insulin induced hypoglycemia। इंसुलिन के ओवरडोज के प्रभाव को काउंटरैक्ट मीन्स प्रभावहीन बनाने के लिए यह हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी द्वारा एड्रेनालिन इंसुलिन प्रेरित हाइपोग्लाइसीमिया का विरोध करता है। अब हमारा नेक्स्ट यूज है एज ए नेजल डीकंजेस्टेंट, अर्थात नाक से ली जाने वाली सर्दी खांसी दवा के रूप में।
phenylephrine, oxymetazoline, etc. are more useful. phenylephrine, oxymetazoline इत्यादि अधिक उपयोगी हैं. Other nasal drop decongestant are commonly used as nasal drops. अन्य nasal decongestant nasal drop के रूप में आमतौर पे उपयोग किए जाते हैं. अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में. एडवर्स इफेक्ट मीन्स होता है प्रतिकूल प्रभाव. When given subcutaneously, adrenaline occasionally produce palpitation and tremors. जब occasionally अर्थात कभी कभी एड्रेनालिन सबक्यूटेनियस दिया जाता है तो पाल्पिटेशन अर्थात घबराहट और ट्रेमर्स मीन्स झटके पैदा होते हैं. Noradrenaline by intravenous route may be sometimes cause anxiety, pallor and headache. Noradrenaline इंट्रावेनस मार्ग द्वारा कभी कभी एंजाइटी मीन्स चिंता, पोलर और हेडेक मीन्स सिरदर्द का कारण बनता है. Noradrenaline is administered sometimes by intravenous drip to increase BP. नॉरएड्रेनालिन कभी कभी इंट्रावेनस ड्रिप द्वारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में प्रशासित किया जाता है. इफ इट इज वेरी लो एट द एंड ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन प्रोवाइड द लो बीपी हैज नॉट रिजल्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड. यदि यह सर्जिकल ऑपरेशन के अंत पर बहुत कम हो बशर्ते कि लो ब्लड प्रेशर ब्लड लॉस के परिणाम से नहीं हुआ है तो दी नॉरएड्रेनालिन इंट्रावेनस ड्रिप देयरफॉर टू बी स्टॉप्ड स्लोली. तो नॉरएड्रेनालिन इंट्रावेनस ड्रिप द्वारा इसलिए धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है. A sudden stoppage is likely to produce an abrupt fall of BP अर्थात blood pressure due to the ganglionic blocking action of noradrenaline and adrenaline. Adrenaline and noradrenaline are contraindicated in patients suffering from angina pectoris, thyrotoxicosis or hypertension. एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन एंजाइना पेक्टोरिस, थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरटेंशन से पीड़ित मरीज में कंट्राइंडिकेटेड है. कंट्राइंडिकेटेड मीन्स होता है निषेध. एंड और पेशेंट्स रिसीविंग रेजरपाइन, गैंग्लियन ब्लॉकर और माओ इनहिबिटर्स. और मरीज रेजरपाइन, गैंग्लियन ब्लॉकर या माहो का मतलब होता है मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स प्राप्त करता है. अब हम बात करेंगे इसके मार्केट प्रिपरेशन के बारे में कि इसके कौन कौन से मार्केट में ब्रांड आते हैं. तो देखिए सम मार्केट प्रिपरेशन अर्थात कुछ मार्केट प्रिपरेशन हैं जो नीचे दिए हैं. इधर है ड्रग्स अर्थात ड्रग के साल्ट नेम दिए हैं और फिर ट्रेड नेम अर्थात व्यापारिक नाम, फिर कंपनी का नाम और सजेस्टेड यूज और इसमें उपयोग के बारे में सुझाव दिया गया है. तो ड्रग्स है साल्ब्यूटामॉल, इसका व्यापारिक नाम अस्थालिन और कंपनी का नेम सिप्ला है और इसका उपयोग ब्रोंकियल अस्थमा में किया जाता है. नेक्स्ट है फिनाइलएफ्रिन, व्यापारिक नाम है इसका बिकोरिल और कंपनी का नाम एलेम्बिक और यूज नेजल डिकंजेशन. नेक्स्ट है फिर जाइलोमेटाजोलिन, इसका व्यापारिक नाम और ट्रिविन, कंपनी का नाम सिप्ला, यूज नेजल डिकंजेशन. फिर नेक्स्ट है नॉरएड्रेनालिन, व्यापारिक नाम नॉर्ड्रिन और कंपनी का नाम मे एंड बेकर, यूज प्रेशर एजेंट के रूप में. दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए.